हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीएच क्रिएटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, हम लोग लाइव एग्जाम एनालिसिस करने आए हैं आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स का, यहां आईआईएमटी नोएडा से। एक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कैसा हुआ आपका एग्जाम? ठीक ही गया, टफ था। टफ एग्जाम था? टफ था एग्जाम। अच्छा सर, क्या क्या चीज़, मतलब ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? ओवरऑल अटेम्प्ट तो वही मेरा 86 रहा है। 86 रहा है। 86 रहा है। सर, सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए आप। सब्जेक्ट क्वांट वाइज में क्या किया आपने और क्वांट में कैसा पेपर आया था? क्वांट में मतलब मेंस लेवल का पेपर था, ऐसा नहीं कि जैसे प्री हम लोग देते हैं जी, एसबीआई पीओ वगैरह का, वैसा पेपर नहीं था। मेंस लेवल मतलब बिल्कुल था कि क्वालिटी थी पेपर की, जी। कह सकते हैं। मेरे में जो अटेम्प्ट हुए उसमें 12 रहे हैं मैथ्स में, हाँ, और रीजनिंग में मेरे 13 है। 13 रहे। 13 है। जीए सर, सबसे ज़्यादा 80 मार्क्स की जीए थी। हाँ, जीए में क्या क्या आया? जीए में एक्चुअली मतलब लेटेस्ट ही थे, पुराने नहीं थे, लेकिन बहुत ही डीप थे। मतलब अगर जो कोई न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहा है तो वो फिर तो कर मतलब सकता लाइक है। एज वन लाइनर अगर पढ़ा हुआ तो नहीं कर पाएगा। वन लाइनर नहीं थे, वन लाइनर भी थे, बट ऐसा नहीं है कि आप कहीं से किसी कोई मटेरियल या पीडीएफ उठा के। 6 मंथ से ही आई थी। हाँ, 6 मंथ कर सकते हैं। 6 मंथ। स्टैटिक का पार्ट और स्टैटिक का पार्ट कम था, स्टैटिक का ज़्यादा पार्ट नहीं, कम था। 5 क्वेश्चन होंगे मैक्स। जो कोर बैंकिंग होती है, बेसिक बैंकिंग, उतनी नहीं थी, उसमें 2-4 कुछ क्वेश्चन क्वेश्चंस याद हो आपको, शेयर कर सकते हैं? अभी करंट में पूछा था, सीआरआर रेशियो आई थिंक पूछा था। जी। और सीआरआर क्या चल रही है, रेट पूछा था या फिर कॉन्सेप्ट? रेट पूछा था, रेट अच्छा, पूछा था। ठीक। और ऐसे ही रेट से रिलेटेड स्टैटिक में थे जो अभी करंट चल रहे हैं वो पूछे थे। बैंकिंग मतलब बैंकिंग अवेयरनेस उतने ज़्यादा नहीं थे। मतलब जीए ओवरऑल कैसा था, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं? कितने अटेम्प्ट किए आपने? मेरे 43 हुए हैं। 43 अटेम्प्ट हुए। मैथ में डीआई कितनी आई थी सर? डीआई एक तो डीआई आप कह सकते हैं कैसलेट थी। हाँ, और 2 डीआई थी। 2 डीआई थी। मैंने जो देखा 2 ही डीआई थी। जी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे थे, लेकिन वो एक ही इक्वेशन दिया था। उसके मतलब अगर जिसको बेसिक्स पता है, जैसे 10th-12th के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट्स होते हैं, तो उससे ही निकाल पाएगा। वैसे अगर सिर्फ पता है कि ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकलेंगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकलेंगे। उसके 3 क्वेश्चन थे आई थिंक। जी। क्वांट कैसा, रीजनिंग सेक्शन कैसा रहा? रीजनिंग टफ थी। क्योंकि रीजनिंग भी यहाँ ज़्यादा आई है, 60 मार्क्स की। 60 मार्क्स की रीजनिंग थी, टफ थी। अच्छा। और मुझे तो टफ लगा, और औरों का नहीं पता मुझे, क्योंकि पजल्स जो आए थे कम से कम 4-5 पजल्स थे। पजल किस पे बेस्ड थे सर? पजल से एज पे बेस्ड था एक पजल, फ्लोर पे थे, अनसर्टेन फ्लोर। जी। और क्या था? अनसर्टेन फ्लोर हो गया। बॉक्स बेस कोई थी पजल? बॉक्स बेस, हाँ, बॉक्स बेस एक पजल थी। ड्यूरेशन टाइप, जो टाइम और ड्यूरेशन को रिलेट करती है। वेट के हिसाब से बॉक्सेस जो होती है वो एक पजल थी। फ्लोर बेस्ड कुछ? फ्लोर अनसर्टेन बताया ना, अनसर्टेन। और सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? ये तो सिटिंग अरेंजमेंट का मुझे सिलॉग से कोई क्वेश्चन पूछे गए? सिलॉग से, रिवर्स सिलॉग से। रिवर्स लॉग थी। 3 क्वेश्चन थे आई थिंक। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग नहीं थी। और इनइक्वालिटीज थी। हाँ, इनइक्वालिटीज थी, वो इजी थी। ठीक। अटेम्प्ट कितना रहा आपका रीजनिंग में? रीजनिंग बताया ना, 13 थे। अच्छा, 13 अटेम्प्ट किए। कम है। तो सर, ओवरऑल जो ये पेपर आपका रहा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप आरबीआई? मैं तो आरबीआई ग्रेड तो पहली बार दिया हूँ मैं। पहली बार दिया। और मैंने मतलब 1 साल हो गया मुझे तैयारी करते हुए 1 साल हो गया। आरबीआई ग्रेड भी पहली बार दिया। ग्रेड भी इसके पहले के एग्जाम्स दिए थे? हाँ, एसबीआई पीओ दिया है। एसबीआई पीओ दिया है। उनसे अगर इसको कंपैरिजन करें तो क्या कहेंगे आप? था, मैं वो तो प्री लेवल का था ना, तो वो तो इजी था। नहीं, उसके मेंस भी जो हुए ना सर, उनका मेंस से अगर इसको कंपेयर करें हैं तो नहीं, उसके हिसाब से कहें तो मेंस का लेवल था। मेंस का लेवल था। मेंस लेवल था ये बिल्कुल। अच्छा, लेवल बहुत बेटर आया लेवल था। मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। चलिए, बहुत अच्छी बात सर, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से आपको। ठीक है, अच्छे से आप आरबीआई फेज 2 में जाएं। आपने आरबीआई ग्रेड भी दिया है? सर, हमारे साथ एक और सर जुड़ गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? देवांश पांडे। देवांश पांडे। सर, कहाँ से आए आप? मैं सेक्टर 55 नोएडा। सेक्टर 55 नोएडा। सर, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। ओवरऑल अटेम्प्ट कितने किए आपने? अटेम्प्ट मैंने करे हैं लगभग 140 के लगभग। 140 के आसपास आपने किए। क्वांट सेक्शन कैसा लगा आपको? क्वांट सेक्शन इजी था। इजी था? हाँ। क्या क्या टॉपिक्स आए थे? किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वांट में हमारे पूछे गए थे, मेंसुरेशन से पूछे गए थे। मेंसुरेशन से और उसके बाद हमारे पूछे गए थे ये डीआई बेस भी होगा। डीआई कितनी आई थी? डीआई, हाँ डीआई आई थी, काफ़ी आई थी। उसमें पूछा गया था डीआई किस पे बेस्ड थी? वो जैसे सर्कुलर टेबल वगैरह होता है वो सब पूछा गया था। सारी चीज़ें पूछी गई थी। हाँ, और इसमें हमारे सीरीज़ वगैरह पूछी गई थी। हाँ, और मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे। जीए पार्ट कैसा रहा सर? सबसे ज़्यादा 80 मार्क्स का तो जीए आता है। वो मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, टाइम नहीं था उसके लिए अटेम्प्ट करने के लिए, तो मतलब मैं वही मतलब क्या उसका लेवल था? लेवल क्या कहेंगे आप?
जो इधर और एग्जाम दिए थे इसके हाँ, पहले लेवल डिफिकल्ट था। लेवल डिफिकल्ट था। जीके का लेवल डिफिकल्ट था। जीके का लेवल डिफिकल्ट। तो जीके में बैंकिंग, कोर बैंकिंग, स्टैटिक जीके नहीं, या ऐसा- करंट ऐसा अफेयर्स नहीं है कि- क्या ज़्यादा था? मिक्स था। मिक्स था। हाँ। करंट जो पूछी गई थी लास्ट 6 मंथ से ही थी कि कुछ और? हाँ, लास्ट 6 मंथ से लास्ट 6 मंथ से आई थी। कुछ हाँ। क्वेश्चंस याद हो, शेयर कर सकते हो? क्वेश्चन ऐसा अभी याद नहीं है मुझे। कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है? अभी याद नहीं है। अच्छा, स्टैटिक का क्या पार्ट था? स्टैटिक में किससे रिलेटेड कुछ आइडिया हो कोई आपको? स्टैटिक में क्या डैम से कोई क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, डैम से मैं नेशनल पार्क का कोई जीके क्वेश्चन? का मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया ज़्यादा, तो इसलिए मेरे को इतना आइडिया कोई बात नहीं सर। रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग 60 मार्क्स का था। 80 के बाद 60 रीजनिंग ही है। हाँ, रीजनिंग में ही वही सब आया था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, पजल जो आई थी किस पे बेस्ड थी? पजल वही मैंने बताया आपको, टेबल वाली थी, वो सब था, वही सब था। इंग्लिश कैसा था? हाँ, इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश इजी थी। कितना अटेम्प्ट किया आपने? इंग्लिश तो पूरा ही कर लिया था। इंग्लिश पूरा अटेम्प्ट कर लिया। ठीक सर, ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे पेपर को? ओवरऑल मतलब अगर जीके हो जाएगी तो हो जाएगा, बाकी जिसकी जीके नहीं है वो नहीं निकल पाएगा। वो नहीं निकाल पाएगा। हाँ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, 3-4 महीने से कर रहा हूँ। 3-4 महीने से। इसके पहले आरबीआई ग्रेड भी आपका पहला था या इसके हाँ, पहले फर्स्ट आपने दिए थे? अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था आरबीआई ग्रेड बी का। बिल्कुल। तो इसके पहले आपने एनालिसिस किया होगा कि आरबीआई में क्या क्या पेपर आता है? हाँ हाँ, किया था। जी, तो बेसिकली फोकस किस पे किया था आपने? मैंने फोकस तो जीके पर ही किया था, लेकिन वही नहीं हो पाया। वही नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं सर, ठीक है। जुड़ने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक सर और हमारे साथ जुड़ गए हैं रिव्यू बताने के लिए। सर कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था, मतलब टफ था इस बार थोड़ा। आई थिंक लास्ट ईयर के आई मीन कंपैरिजन में 2018 में थोड़ा सिंपल था, 19 में थोड़ा सिंपल था, इस बार थोड़ा टफ था। क्वांट वाज क्वाइट टफ। कब से दे रहे हैं आप पेपर आरबीआई ग्रेड बी? फर्स्ट टाइम 2018 में दिया था, 19 में नहीं दिया, एंड अभी दे रहा हूँ। अभी दे रहे हैं। हाँ। तो कंपैरिजन जो आपने किया, आपने बताया, ठीक है। ओवरऑल कैसा रहा आपका अटेम्प्ट? It was a good one, I would say, as compared to 2018. But the paper was quite tough this time because quant was quite tough, and there was very little time. Okay, and I mean GA was also quite tough. I mean, usually what people do is that they just read 6 months, GA's current affairs and all. But it was 50% from the current affair, 50% from out of the box. So that was quite difficult. सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स की आती है 80 मार्क्स की। Yeah, 80 marks. आपको पता है, ठीक है। तो सर करंट अफेयर्स वगैरह जो ये जीए सेक्शन है, करंट का ज़्यादा पोर्शन था या बैंकिंग या स्टैटिक, क्या बताएंगे आप इसमें? करंट ही ज़्यादा पोर्शन था, स्टैटिक भी पोर्शन था, एंड इट वाज मिक्स्ड वन, आई वुड से। okay. बैंकिंग, स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड जीए। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आई थी या कुछ और? 6 मंथ का करंट अफेयर भी था, और फिर अलग से भी आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें थी, लाइक one question was from 2014. There was schemes, ओके right? What scheme does what are the component of the कुछ scheme? क्वेश्चंस याद हो आपको? हाँ, इस क्वेश्चन बहुत सारे याद हैं, लाइक there was a question on Jan Dhan Yojana, there was question on PM Kisan Yojana, there was question on Kusum Yojana. जनधन में क्या पूछा गया था सर? Jan Dhan question was कि I mean who is eligible? Question was like even the Gram Panchayat head is eligible or not? Okay. कितना अमाउंट बेचते हैं, किसको बेचते हैं, कैसा प्रोसेस है? तो वो 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए थे, एंड वील हैव टू सिलेक्ट व्हाट इज राइट वन। मतलब नॉर्मल वन लाइन में कोई भी ऐसा नहीं था? नहीं, आपको वन लाइन में भी analysis थे, करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन के अराउंड वन लाइन में थे, बट 30 क्वेश्चन वाज क्वाइट ट्रिकी। आई मीन जी 2 or 3 किसान ऑप्शंस। सम्मान निधि से क्या पूछा गया था सर? किसान सम्मान दे सेम क्वेश्चन आई वाज टेलिंग यू ना, कि अच्छा। अगर विलेज पंचायत का हेड एलिजिबल होता है कि नहीं होता है, 6000 रुपीज़ जाते हैं, कितने रुपए जाते हैं, किस तरह की फैमिली होनी चाहिए, माइनर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, जी। हु बिकम्स द हेड ऑफ द फैमिली। सो दीज वर द क्वाइट 4 ऑप्शंस, और- बट इन क्वांट not even one question was single liner. Every question was quite tricky, and there were a lot of options. Okay. So quant was quite tough, and I can okay. definitely say quant cutoff will not go more than 6. ओके सर। 6 marks out of 30. ओके, डीआई कैसी रही? डीआई किस DI पे there based was थी? there was one question. I mean 4 question out of 1 table, जी। and it was tough one, I would say. ओके ओके ओके। Yeah, whole quant was tough, and टॉपिक बता सकते हैं सर, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वांट में? I think जैसे major DI हो algebra गया, भी था, number system भी था, नंबर सिस्टम भी था, और quadratic equation भी था. क्वाड्रेटिक भी था। There was no question from number series this time, Okay. because usually 2018 and 2019 में 4 या 5 क्वेश्चन रहते थे, but इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था. रीजनिंग बताइए सर। Reasoning was okay, अच्छा। right? Everybody I mean, people usually target, I mean, one kind of question like syllogism, जी। like number series, or there are some other questions. They don't go for, I mean, sitting arrangement and all. So 20-25 question you can attempt easily. पजल किस पे बेस्ड थी सर?
Puzzle, I didn't attempt puzzle actually. अच्छा, Yeah, I was just focusing on, because time was very less, बिल्कुल। right? 40 minutes was the time, and I was focusing on what I could do, right? So syllogism was the आपने one, क्या-क्या inequalities was the one. आपने क्या क्या किया? मैंने syllogism किया, जी। inequalities किया, हाँ, assumptions वाले questions आते हैं कुछ. नॉर्मल था या पॉसिबिलिटी वगैरह कुछ? Syllogism was tough. 2 question was there, and that was not easy, Okay. right? There was possibility. There was, it was, 3 or 4 options was there, and we'll have to find the 2 conclusions. And conclusion was also what was easy. So syllogism wide, I would say, difficult one. I would इंग्लिश say. का बताइए सर। English was easy one. इंग्लिश इजी English was कितने easy. अटेम्प्ट किया आपने? I attempted 25 out of 30. ओवरऑल कितना अटेम्प्ट रहा सर? मेरा overall, I 25 in English, ओके 24 in quant, ओके 49 and 61 in GA. ओके हाँ हाँ That part. And which one is left? इंग्लिश English I attempted, I think 21 question. अराउंड 130 135 Yeah, but I believe that quant there will be some question like in DA. I could not able to solve completely, so I just put some guesses. सर बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े। फेज़ 2 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। Yeah. अच्छे से दीजिए। Yeah. सिलेक्ट हुई है 2018 से आप मेहनत करें, आपकी मेहनत सफल हो। Yeah, thank हम you. यही चाहते हैं। Yeah, ठीक thank है। you. हेलो दोस्तों, एक सर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका नाम? सुमित, सुमित। सर कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। सर आरबीआई ग्रेड बी का ये जो पेपर आपने दिया है पहली बार है या ये दूसरा है? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले कोई एग्जाम बैंकिंग के दिए हैं आपने? हाँ जी, कौन सा दिया था? आरआरबी पीओ दिया है, IBPS पीओ दिया है, SBI पीओ भी दिया था, बट उसका SBI प्री नहीं भी हुआ था दिया। मेरा। उसका प्री नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर। अब ये बताइए कैसा हुआ आपका एग्जाम? मैंने ऑनेस्टली मैंने तो इतनी प्रिपरेशन करी नहीं थी, तो उस हिसाब से मेरा एवरेज गया, ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया ना ज़्यादा ख़राब मैं गया। ज़्यादा खराब गया। को टोटल अटेम्प्ट कितने किए याद है आपको? टोटल तो नहीं है, सेक्शन वाइज याद है। सेक्शन वाइज क्वांट कैसा लगा आपको? Quant- इन कंपैरिजन टू IBPS मेंस। IBPS मेंस के कंपैरिजन में क्वांट थोड़ा हैवी था, मतलब अच्छा लेवल का क्वांट दे रखा था। IBPS पीओ में ईजी था, करने लायक था, इसमें डुएबल नहीं थे कुछ क्वेश्चंस, मतलब टाइम ड्यूरेशन कम था मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। 30 क्वेश्चंस करने के लिए 25 मिनट इनफ नहीं थे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टफ लगा क्वांट। क्वांट में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? एक तो DI आई थी, सिंपल DI थी, वो टेबुलर DI थी, और क्वांटिटी 1-2 बेस बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 1 और 2 बेसिस, और नंबर सिस्टम आया था। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको पूछने का तरीका लगता है इस बार। क्या तरीका था कुछ? जैसे कुछ मतलब अल्फा न्यूमेरिकल्स वैल्यूज जीरोज बता देते थे, MNN जीरोज हैं उनके, आप उसके बाद उसको फाइंड करो, उसके बाद उस कंपैरिजन करो, फिर निकालो। और अर्थमेटिक के टॉपिक्स ज़्यादा आए हुए थे, जैसे मिक्सचर एलिगेशन था, परसेंटेज था, रेशियो था, उन पे बेसिस अंदर के क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा। जी, मतलब डीप में लॉजिकल क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं थे कि आप एक ही बार में बना एक दो, ही बार में टाइम बना लग रहा था। टाइम लग रहा था। ओवरऑल क्वांट में कितना रहा आपका? मैंने 12 किए। 12 किया आपने। सबसे ज़्यादा यहाँ सर GA पे बात आती है, क्योंकि 80 मार्क्स वही कवर करता है। बिल्कुल सर। कहते हैं कि अगर GA अच्छे से कर लेना तो आरबीआई ग्रेड बी फिर हमारा फेज़ 1 जो है बड़े अच्छे से निकल जाता है। तो GA कैसा लगा आपको? GA मुझे ऐसा लगा जिसने डीप में पढ़ा होगा थोड़ा, और बैंकिंग न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे RBI के जो भी न्यूज़ है ना, बिल्कुल डीप में पढ़ने की, ऐसा नहीं कि जैसे हम IBPS पीओ RRB पीओ के लिए 1 लाइनर टाइप के पढ़ के जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि जिसको मतलब एक डीप लेवल की नॉलेज है ना, वो बंदा अच्छे से GA कर पाता। बाकियों के लिए वैसा ही था कि नॉर्मल थोड़ा अबव, एवरेज से अबव था, कि मतलब इतना कंपैरेटिवली जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे थे उससे काफ़ी टफ आया था, इतना आसान नहीं आया था। इतना आसान नहीं था। अटेम्प्ट कितना किया आपने? मैंने 49 किए GA में। 49। कुछ याद है आपको क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस तो इजी क्वेश्चंस थे, जैसे एक बड़ा वैसा क्वेश्चन लगा, क्रिकेट मेरा फेवरेट है, तब भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया। एक क्वेश्चन था कि वेस्ट इंडीज़ ने बांग्लादेश को भी टेस्ट में हराया है, जी। तो वो कौन सी विन थी चेस करते हुए, मतलब कौन से नंबर की चेस करते हुए विन थी, तो मुझे ये पता नहीं था, इसका आइडिया नहीं था। और 1-2 क्वेश्चन जैसे एक ये था कि बहुत ज़्यादा चल रहा था 6 महीने में, कि टॉप मोस्ट फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है, अच्छा। तो उसमें HDFC था मतलब। और भी 2-3 बैंकिंग, एक क्वेश्चन बहुत ही अलग था कि SBI का क्या टारगेट लोन है, होम लोन के लिए कौन सा ये टारगेटेड है कि 7 लाख से वो आगे बढ़ाएंगे। और फिर कुछ पर्टिकुलर SBI से रिलेटेड था? SBI से 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड थे। लेंडिंग टारगेट होते हैं कुछ उससे रिलेटेड? नहीं, उनसे भी था, और एक ये था कि ये कि मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जी, बैंकिंग के ही थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा डीप में पूछ रखे थे, और 2-3 रेट से रिलेटेड थे कि इनमें से कौन सा रेट RBI इशू नहीं करता। जैसे कि एग्जाम्पल्स थे कि जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो कौन कौन से रेट आते हैं, तो उसमें उन्होंने MSF रेपो रेट सब दे रखा था, उसमें एक रेट अलग से दे रखा था, कोई SLR दे रखा था। अच्छा। वो मॉनेटरी पॉलिसी के वक्त नहीं वो करते वो। तो ये 2-3 क्वेश्चंस थे, और भी थे, अभी याद नहीं आ कोई रहे। बात नहीं सर। उसके बाद सेकंड जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है रीजनिंग है सर। हाँ, रीजनिंग कैसा आया? सर रीजनिंग ऐसा था कि जिसकी पजल्स एक बार में बन रही थी ना,
वो अच्छा अटैम्प्ट कर पाएगा। और जो क्योंकि पजल्स भी इजी पजल्स नहीं थी, टाइम टेकिंग पजल्स थी, और एक मतलब जिसने कैलकुलेटिव रिस्क लिया होगा, ज़्यादा नहीं पजल्स पे लास्ट में गया होगा, स्टार्टिंग पजल से नहीं की होगी, तो उसके अच्छे अटैम्प्ट होंगे, रीजनिंग में डिसेंट अटैम्प्ट होंगे मेरे हिसाब से। जी, पजल किस पे बेस्ड थी टॉपिक? पजल्स वही जो नॉर्मल पजल्स आती है, जैसे एक तो एज बेस्ड थी उसमें, लेकिन फैमिली रिलेशन था, मतलब ब्लड रिलेशन के अंदर मिक्सअप कर रखा था। जी। और एक पजल सर्कुलर बेस्ड थी, उसमें भी वेरिएबल दे रखा था, और भी मतलब सिलॉक्स भी आए थे, लेकिन वो आए थे रिवर्स सिलॉक्स आए थे। और सर कोडिंग डिकोडिंग नहीं था, 1 नंबर में आया होगा शायद से, वैसे नहीं था जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वैसा नहीं था कुछ। और ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी थे, और आपके मतलब फ्लोर बेस्ड पजल थी, एक अनसर्टेन फ्लोर्स थे, उसमें पता नहीं था कितने फ्लोर्स थे, हमें ढूंढने थे। रो बेस्ड पजल्स थी, डबल रोज थी, तो ये ऐसी पजल्स थे। कितने किए आपने? मैंने 32 किया रीजनिंग में। 32 किए। अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे सर। इंग्लिश तो मेरा थोड़ा एवरेज, बिलो एवरेज सेक्शन ही है, लेकिन इंग्लिश मेरे को ऐसा लगा कि आसान थी बाकी तीनों सेक्शन से। मतलब उसमें ऐसा था कि आप जिसने जो रीडिंग एबिलिटी जिसकी अच्छी है ना, वो कर जाता है उसका आराम से। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े। फेज़ 1 में बेस्ट ऑफ लक सर, अच्छे से दिया है आपने। फेज़ 2 के लिए आप सेलेक्ट हो, ठीक है, हमारी यही विशेज़ हैं आपके साथ। सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ। थैंक यू।